हमारा चैप्टर जो आज का है वो है उत्पादन, नियोजन व नियंत्रण। तो सबसे पहले व्हाट इज प्रोडक्शन। उत्पादन वह क्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित क्रम में कुछ निर्माण प्रक्रमों को परफॉर्म किया जाता है तथा कच्चे पदार्थ के उपयोग से तैयार उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है। यानी विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल वी गेट द फिनिश प्रोडक्ट। प्लानिंग क्या होती है? किसी कार्य को वास्तव में शुरू करने से पहले एक योजना का निर्माण करना प्लानिंग कहलाता है। इसको भविष्य में होने वाली उपलब्धियों का पूर्वानुमान लगाना भी कहा जा सकता है, जो कि वांछित गुणों की या वांछित उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो। तीसरा है कंट्रोल। किसी कार्य की प्रगति को जानने के लिए कंट्रोल मैकेनिज्म की मदद से सभी संबंधित प्रक्रमों का सुपरविजन करना ही नियंत्रण कहलाता है। अब उत्पादन, नियोजन व नियंत्रण की परिभाषा। कारखाने अथवा फर्म के समस्त संसाधनों को मितव्ययी ढंग से व दक्षतापूर्ण तरीके से नियोजन के अनुसार अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निर्देशित करना व समायोजित करना ही उत्पादन, नियोजन व नियंत्रण कहलाता है। इसके अंतर्गत प्लानिंग, पथ निर्धारण, अनुसूचना, प्रेषण व अनुसरण आदि क्रियाएं की जाती हैं, जिनको इस प्रकार संगठित किया जाता है कि पदार्थों का आवागमन, मशीनों का निष्पादन व श्रमिकों की संक्रियाएं आदि गुणवत्ता, मान, समय अथवा स्थान के अनुसार हों। इसके उद्देश्य क्या क्या हैं? पहला है उत्पादन सुविधाओं का दक्षतापूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना। एक ऐसी योजना बनाना जिसमें गुणवत्ता के मानकों को बनाए रखने हेतु न्यूनतम व्यय पर वांछित उत्पादन दर बनाए रखा जा सके। सही उत्पाद सही समय पर बने और सही गुणवत्ता का हो। मशीनों, श्रमिकों, उपकरणों का सर्वाधिक प्रभावी व मितव्ययी तरीके से समन्वय करना। विभिन्न विभागों की उत्पादन गतियों में समन्वय स्थापित करना। सर्वाधिक मितव्ययी स्तर पर उत्पादन प्रक्रियाओं के अनुरूप डिलीवरी शेड्यूल के अनुसार कच्चे माल, अर्धनिर्मित माल व तैयार माल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करना। लक्ष्यों को निर्धारित करना तथा उसके सापेक्ष परफॉर्मेंस की जांच करना आदि आता है। अब इसके क्या क्या लाभ हैं? उत्पादन, नियोजन, नियंत्रण के निम्नलिखित लाभ हैं। ग्राहकों को अच्छी विक्रय पश्चात सेवा प्रदान करने के कारण व्यवसाय में स्थिरता आती है। इन्वेंट्री कंट्रोल के कारण पूंजी का अच्छा उपयोग सुनिश्चित होता है। संसाधनों के प्रभावी उपयोग के कारण इसमें उत्पादकता बढ़ती है। पूंजी निवेश की उचित वापसी सुनिश्चित रहती है। ग्राहकों को उचित समय पर सामान की प्राप्ति सुनिश्चित रहती है। तो अब जो हमारा प्लानिंग जो है वर्क है, इसमें क्या क्या प्लानिंग फेज जो हमारे हैं, इसमें प्लानिंग फेज में आता है हमारा प्रारंभिक प्लानिंग और एक्टिव प्लानिंग। प्रारंभिक प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं? फोरकास्टिंग, ऑर्डर राइटिंग एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन। फोरकास्टिंग में हम पूर्वानुमान लगाते हैं, उससे चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं उसको हम उसके बारे में बात करते हैं। ऑर्डर राइटिंग है और सेकंड है प्रोडक्ट डिज़ाइन। इसमें सारा उत्पाद को पूरी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। एक्टिव प्लानिंग सेकंड जो है प्लानिंग फेज का सेकंड है। इसमें प्रोसेस प्लानिंग एंड रूटिंग है। मटेरियल कंट्रोल है, टूल कंट्रोल है, लोडिंग है, भार निर्धारण और शेड्यूलिंग है। एक्टिव फेज जो हमारा है, एक्टिव फेज में हम डिस्पैचिंग करते हैं। और थर्ड है कंट्रोल फेज। इसमें प्रोसेस रिपोर्टिंग यानी प्रगति सूचना, इसके अंदर हम डाटा प्रोसेसिंग करते हैं। सेकंड है करेक्टिव एक्शन, जिसके अंदर फॉलोअप और पूर्व नियोजित यानी प्री प्लान्ड हम एक्शन लेते हैं। अब फोरकास्टिंग क्या होती है? भविष्य में होने वाले कार्य की मात्रा, गुणवत्ता, खपत, पूंजी, श्रम व अन्य चीज़ों का अनुमान लगाना। ऑर्डर राइटिंग, जब किसी जॉब को संपन्न करने हेतु एक या अधिक से व्यक्तियों को अधिकृत करना ऑर्डर राइटिंग कहलाता है। प्रोडक्ट डिज़ाइन, सूचनाओं को एकत्रित करना, जैसे पदार्थ विशिष्टताओं, बिल ऑफ मटेरियल, ड्राइंग आदि को
प्रोसेस प्लानिंग एंड रूटिंग, किसी कार्य को करने का सबसे इकोनॉमिकल तरीका ढूंढना और फिर यह निर्धारित करना कि अमुक कार्य कहाँ और कैसे होगा। मटेरियल कंट्रोल, प्रयुक्त होने वाले पदार्थों की आवश्यकताओं नियंत्रण का निर्धारण करना। टूल कंट्रोल, प्रयुक्त औजारों की आवश्यकताओं वन का नियंत्रण व निर्धारण करना। लोडिंग, इसमें कौन सा कार्य किस श्रमिक द्वारा किस मशीन पर कितने समय में होगा आदि का निर्धारण किया जाता है। शेड्यूलिंग, अमुक कार्य किस समय तथा किस क्रम में किया जाए। डिस्पैचिंग, किसी वर्कर को अमुक कार्य शुरू करने की अनुमति दी जाती है। डेटा प्रोसेसिंग, कार्य की प्रगति पर नज़र रखना तथा लेखा जोखा रखना। ये सारी कुछ चीज़ें हैं। उत्पादन विधियों के बारे में पहले ही डिस्कशन हो चुका है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। 3 टाइप की उत्पादन विधियाँ होती हैं, एकल और बैच तथा मास प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल डिपार्टमेंट के क्या क्या कार्य होते हैं, तो इनके कार्य हमने ये पहले डिस्कस कर लिए। ये 3 फेज़ में कार्य करते हैं। पहला प्लानिंग फेज़, एक्टिव एक्शन फेज़ और फॉलोअप और कंट्रोल फेज़। ये 3 हमारे प्रोसेस हो गए। अब अगला हमारा टॉपिक है सेल्स फोरकास्टिंग, विक्रय पूर्वानुमान। यह 2 प्रकार का होता है, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। शॉर्ट टर्म में हम 3 से 6 महीने अथवा 1 साल के लिए यूज करते हैं और यह व्यापार की प्रकृति पर निर्भर करता है। और ऐसी फोरकास्टिंग जो 5 से 10 साल या 20 साल तक के लिए हो उसे लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग कहते हैं। ये कई बड़े जहाज आदि या जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए उपयोग किया जाता है। इसके उद्देश्य क्या हैं? अगर शॉर्ट टर्म की बात की जाए, उपयुक्त उत्पादन नीति बनाने में, रॉ मटेरियल की सप्लाई में, मशीनों की पूर्ण क्षमता का उपयोग, विक्रय मूल्य निर्धारित करने में, बिक्री का लक्ष्य निर्धारित करने में, अल्पकाल की फाइनेंशियल जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसकी पूर्ति में। सेकेंड है दीर्घकाल पूर्वानुमान के लिए, संयंत्र की क्षमता निर्धारित करने में, श्रम शक्ति के प्लानिंग आदि में, कैश इनफ्लो के कैलकुलेशन में, डिविडेंड नीति ज्ञात करने में, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में और व्यय पर बजट नियंत्रण करने में। इसके सेल्फ फोरकास्टिंग को प्रभावित करने वाले कारक साइक्लिक परिवर्तन, मौसमी अस्थिरता, उत्पादन का प्रकार, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा की सीमा और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। तो ये सारे कुछ जो पॉइंट्स हैं ये इसको सेल्स फोरकास्टिंग को प्रभावित करते हैं। अब इसकी क्या क्या तकनीक्स हैं? सबसे पहले है मार्केट सर्वे टेक्निक। यह पूर्वानुमान लगाने की एक सरल तकनीकी है जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं से अमुक उत्पाद के बारे में विचार, उससे अपेक्षाएं तथा उसके पूर्व में उपयोग समय आई कमियों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है तथा उससे जुड़े हुए सुधार किए जाते हैं। अब इस तकनीकी में पूछे जाने वाले प्रश्नों को काफ़ी खोजबीन कर बनाने होते हैं जिससे वांछित जानकारी अधूरी ना रह जाए। दूसरी है समय सीरीज एनालिसिस। इस विधि के अंतर्गत उत्पाद या उत्पाद श्रेणी की बिक्री के पिछले आंकड़े का उपयोग विक्रय पूर्वानुमान लगाने में किया जाता है। साइक्लिक टेंडेंसी, इसमें समय के साथ साथ बिक्री के उतार चढ़ाव को आंकड़ों के माध्यम से समझा जाता है। सीजनल टेंडेंसी या सीजनल ट्रेंड, इसमें कुछ ऐसे उत्पाद होते हैं जिनकी बिक्री मौसम के अनुसार बदलती रहती है, उसमें इन उत्पादों को देखा जाता है। अगला है प्रोडक्ट डिज़ाइन। किसी भी उत्पाद का विनिर्माण करने से पूर्व उसका डिज़ाइन करना आवश्यक होता है। किसी भी उत्पाद के निर्णय का विचार दिमाग में तब आता है तो सबसे पहले देखना आवश्यक होता है कि तकनीकी व व्यापारिक दृष्टि से उस उत्पाद का निर्माण उचित है अथवा नहीं। तो अगर
डिज़ाइन को बृहद रूप से सभी प्रारंभिक अवस्थाओं से गुजरकर किसी उत्पाद का संपूर्ण विकास करना जब तक कि उसका वास्तविक विनिर्माण प्रारंभ ना हो जाए। अब अगला हमारा इसमें टॉपिक है ऑप्टिमम इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। जब निर्मित उत्पाद की मात्रा बहुत अधिक हो तथा इसे एक बार समूह में बनाना संभव नहीं हो तो इस दशा में एक समूह में कितने नगों का निर्धारण किया जाए कि यह इष्टतम समूह मात्रा कहलाए। ऐसे योग जो कहते हैं। इससे उत्पादन से प्रति नग लागत में कमी आती है। उत्पाद की लागत दो तरह की होती है जो बैच साइज के साथ बनती है। इसमें पहला है कार्यकारी पूंजी लागत, मटेरियल हैंडलिंग व स्टोरेज लागत, बीमा व कर लागत, लागत पूंजी लागत। एक ये है। दूसरा जो बैच के साथ घटती है, पहला सेटिंग अप, दूसरा मशीन पर पीस यूनिट कास्ट, सेकंड है जॉब ऑर्डर निर्गत करने पर पेपर पर लगने वाला लागत। तो एक ग्राफ है जिसके माध्यम से हम यहाँ देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जो कॉस्ट है, एक है जो बैच के साथ घटती जा रही है, दूसरा है बैच के साथ बढ़ता जा रहा है। इन दोनों को मिला के हम एक यहाँ पे एक फॉर्मूला हमें मिलता है जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्यू बराबर होता है √2RS/CI। यहाँ पे R है जो वार्षिक आवश्यकताएं है, रिक्वायरमेंट्स है, Q है इष्टतम समूह मात्रा, C है प्रति नग स्थिर लागत, S है एक सेटअप की लागत, I है इन्वेंट्री लागत पर ईयर। तो इस तरीके से मान लीजिए अगर हमारा एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है कि फाइंड आउट द EUQ इफ़ S इक्वल टू सेटअप कॉस्ट है 20 रुपये पर सेटअप, R है 1000 रिक्वायरमेंट्स है, I है 10% जो इन्वेंट्री लागत और C है 2 रुपये। तो EUQ की जो हम कैलकुलेट करेंगे वो 447 पार्ट्स पर बैच साइज आएगा। तो हमारी ये चीज़ जो हमारा ये टॉपिक था यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे रूटिंग क्या है। तो पथ निर्धारण कच्चे माल को तैयार उत्पाद में रूपांतरित करने के लिए उत्पाद के प्रत्येक अंग द्वारा अनुसरित किए जाने वाले पथ के चयन को कहते हैं रूटिंग। पथ निर्धारण को एक विशेष उत्पादन समूह के उत्पादन में किए जाने वाले प्रक्रमों तथा क्रियाओं का क्रम अथवा प्रवाह के प्रविष्टियों द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो ये रूटिंग हमारा हो गया। अगला है लोडिंग। इसमें वांछित श्रम शक्ति व उपकरणों को ज्ञात करना तथा उन पर नियंत्रण रखना भार निर्धारण कहलाता है। यह एक्टिव प्लानिंग का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह कार्य निर्धारित करने की योजना है जिसमें यह निश्चित किया जाता है कि कौन सा कार्य किस मशीन पर किया जाएगा और कितना समय लगेगा। शेड्यूलिंग किसी कार्य को श्रम शक्ति, मशीनरी आदि को सौंपना जिसमें समय की विशिष्टियों का उल्लेख हो तथा किए जाने वाले कार्यों का क्रम भी हो, शेड्यूलिंग कहलाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लोडिंग एंड शेड्यूलिंग। अनुसूचन का मुख्य उद्देश्य बिना किसी बाधा के तथा बिना देर किए वांछित उत्पादन दर प्राप्त करना है। डिलीवरी की शर्तों को समय पूरा करने के लिए उत्पादन के विभिन्न स्तर पर उचित इन्वेंट्री बनाए रखना, उत्पादन लागत को न्यूनतम बनाए रखना, मानव, मशीन तथा पदार्थ का अधिकतम सदुपयोग करना, विभिन्न विभागों तथा कार्यस्थलों पर समायोजन को बनाए रखना। डिस्पैचिंग प्रेषण का अर्थ नियोजन क्रिया का पालन करना, अर्थात प्रेषण वह क्रिया है जिसके द्वारा उत्पादन कार्य प्रारंभ किया जाता है। प्रेषण द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि योजनाओं का सही प्रकार से पालन हो। बैलेंसिंग संतुलन का मुख्य उद्देश्य टास्क को समान रूप से सभी कार्यस्थलों पर इस प्रकार से वितरित करना होता है जिससे मानव तथा मशीन का निष्क्रिय समय न्यूनतम रहे। ऐसी स्थिति तब होती है जब उत्पादों को निर्माण प्रक्रिया के मध्य ऑपरेशन के ऐसे क्रम से गुजारना हो कि अनेक मशीनों पर अलग अलग
स्टेप्स करने हो, सीक्वेंस करने हो। ऐसी स्थिति में मशीन की धारिता तथा आउटपुट अलग अलग होने के कारण अलग अलग मशीनें अपना कार्य अलग अलग समय में पूर्ण करती हैं, जिससे उत्पादन कार्य असंतुलित हो जाता है। अच्छा, इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारी सारी चीज़ें थी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल से रिलेटेड, जिसको हम देखें। इसमें लास्ट टॉपिक हमारा है मटेरियल प्लानिंग। पदार्थ नियोजन के अंतर्गत उत्पादन के समय प्रयुक्त होने वाले साज सामान, उत्पाद निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थ का उचित चयन करना, समयानुसार उनका क्रय करना तथा उनका उचित भंडारण आदि कार्य आते हैं। कच्चे पदार्थ के उचित चयन से निम्न लाभ होते हैं। उत्पाद के गुणों में वृद्धि होती है, वांछित उत्पादन दर प्राप्त होती है, उत्पादन की लागत में कमी आती है तथा खराब व रिजेक्ट उत्पादन बनने की संभावना कम हो जाती है।